हम एक महत्वपूर्ण और रोचक समाचारों की प्रस्तुति आपके सामने कर रहे हैं। भारत पाक के बीच ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाक को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं हमारे भारतीय सेना के जवानों को भी हमें खोना पड़ा और पाक अपनी हरकतों से बाज आ नहीं रहा। उसने हमारे शहरों पर हमला करने का प्रयास किया, उसे विफल किया गया। और बोखलाहट में पाक ने है ना जो नागरिक क्षेत्रों पर भी बमबारी की और वहाँ पर लगभग 16 लोग मारे। ठीक है, अभी अभी जैसे समाचार मिला कि सामा में जो युद्ध के चलते हुए पाकिस्तान ने के आतंकियों की घुसपैठ कराने की पहल की, जिससे सेना ने नाकाम कर दिया। अच्छी बात है। अब क्या है, अभी तो और घुसपैठ होगी, न जाने कहाँ से घुसपैठ होगी, कहाँ से सुरंगें बनी है, इस प्रकार की होगी। सेना को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। अभी अभी समाचार मिला कि पाकिस्तान ने युद्ध की स्थिति को देखते हुए भारी नुकसान को तो स्वीकारा और IMF से को फिर से अरबों का लोन लेने की अपील की। अमेरिका में बैठक जारी हो रही है। अब क्या होगा, भारत में कर्ज का विरोध करेगा, किंतु ऐसा करने से होगा क्या, ये भी एक बड़ी समस्या है। अब मैं यहाँ पर हम सेना से फिर 147 करोड़ जनता का अनुरोध है कि पाकिस्तान में जो 25 आतंकी कैंप है ना, अभी 9 ध्वस्त में 16 और ध्वस्त करना बाकी है। तो उन जो 16 कैंपों की जब सेना को पूरा संज्ञान है, उनका स्पष्ट पता है, तो हार्प ड्रोन से उनको भी नष्ट कर दीजिए। क्योंकि हम जितना डिले करते जाएंगे ना, वह आतंकी कैंप अन्य स्थानों पर शिफ्ट होते जाएंगे। इसलिए त्वरित कार्रवाई की जरूरत है। आज 9 मई है। सेना ने घोषणा की थी कि 9 मई को कोई विशेष अभियान होगा। हो सकता है कि वो विशेष अभियान रात्रि को हो। हाँ, एक चौंकाने वाला परिणाम पाक को देना है। जब हम ऐसा चौंकाने वाले हादसे को जन्म देंगे ना, तो पाक का मनोबल और गिरेगा। अब धीरे धीरे आतंकी शिविर है ना शिफ्ट किए जा रहा है। कहाँ शिफ्ट किए जाएंगे, कैसे क्या होगा, अभी हम ये कुछ बात कह नहीं सकते। परंतु आज 9 मई की हम रात का इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या होगा। अब पाकिस्तान तो झूठ बोलता ही है, न जाने क्या क्या अनर्गल प्रचार करता है, तो उसके झूठ का भी कोई महत्व नहीं है। अभी अभी थोड़ी देर पहले कुछ समाचार आया कि ईरान और सऊदी अरब भारत के नेताओं से बात करना चाह रहे हैं कि ये युद्ध विराम रोके, वो मध्यस्थता करना चाहते हैं। ठीक है, आप मध्यस्थता कीजिए और मध्यस्थता करने के बाद यदि युद्ध रोकने का, ऑपरेशन सिंदूर रोकने का एक ही आधार होगा कि अब पाकिस्तान जो आतंकी कैंप जो है ना, वो सब को समाप्त करे, आतंकियों की घुसपैठ कराना बंद करे, और जो आतंकवाद का पाक का स्वरूप है ना, वो अपने आप खत्म करे। यदि ये बातें नहीं मानी गई ना, तो फिर कोई नहीं होगा। और अभी तो हम यहाँ पुलवामा 2 के जो अपराधी हैं ना, उनकी अभी कोई खैर खबर नहीं है। कहाँ है, कैसे है, कहाँ छिपे गए, किस तरह और कहाँ रह रहे हैं, इसके लिए भी हमें बड़े खोज की ज़रूरत है। सेना को भी इसका अभियान चलाना चाहिए। और हम जो है ना, अब सेना को एक बात में फिर स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि किसी भी नेता की है ना कोई बात नहीं है, ना उनकी बातें सुनना है, ना उनको ऑपरेशन की कोई रिपोर्ट देना है। सेना को पूर्ण रूपेण अधिकार है। 147 करोड़ जनता ने उनको फ्री हैंड दे रखा कि किसी भी नेता को और उनके चिंटुओं को किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जाए। कैबिनेट को भी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। जो बाद में जब होगा ना, जो परिणाम आएंगे ना, उसकी रिपोर्ट आप अपने सेनाधिपति को भेज देना। और अब यहाँ पर देश की 147 करोड़ जनता है ना, फिर मांग कर रही है। अब सेना से मांग करे, अब तो सेना को भी ये बात कह देना चाहिए कि जो CDS का पद है ना, ये खत्म करो और फील्ड मार्शल की नियुक्ति करो। फील्ड मार्शल की नियुक्ति होने से है ना,
सेना का मनोबल बढ़ेगा, सेना में अनेक प्रकार की सुविधा होगी, नए नए प्रयोग होंगे और हमारे सीमाओं की सारी जानकारी एकत्रित रहेगी और जो दुश्मन देश है ना जिनकी उन पर भी निगरानी रहेगी। राह और सेना मिलकर एक बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते। अब जहाँ पर नेताओं की बात है ना, इन नेताओं पे तो भरोसा करना ही छोड़ दीजिए। ये है ना सिर्फ हवाबाजी करते हैं, राजनीतिक और सत्तावादी राजनीति करते हैं। इनको देश की सीमाओं, देश की सुरक्षाओं से कोई सरोकार नहीं। यदि कुछ भी सरोकार होता ना तो पुलवामा 2 नहीं होने दिया जाता। ये मैं फिर खुला आरोप लगा रहा हूँ कि पुलवामा 2 होने दिया गया है और ये एक शातिर षड्यंत्र है और इस शातिर षड्यंत्र के रचयिता हमारे भारत के जो नेता हैं ना ये हैं। मैं आपसे यहाँ पर एक बात पूछता हूँ, अभी जो सेना के शौर्य ने जो किया ना काम, उसको भुनाने में अभी से लग गए और नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं कि ये किया वो किया। अरे क्या किया आपने? खाली जुमले फेंके हैं और कुछ भी नहीं किया है, सफेद झूठ बोला है। आप संसद में भी कितनी बार झूठ बोल चुके हो। ये ऐसी बातें है ना, ये अच्छी नहीं है। अब कहीं भी किसी भी देश में किसी भी स्थान पर ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर लगे ना तो किसी भी नेता का फोटो नहीं होना चाहिए। उसमें सेना तीनों सेना के अध्यक्षों का, CDS का और भारतीय सेना का उसका फोटो होना चाहिए। और यदि कहीं पर भी इन नेताओं के फोटो लगे हुए बैनर दिखे ना तो जनता उनको जला दी। अब आइए मैं बात करता हूँ, ये हमारे जो है ना प्रधानमंत्री जी सेना की ड्रेस में करके अपने आप को बड़ा सैनिक जताते। अरे ये बहु रुपयापन करने से फायदा क्या है आपको? आप बताइए एक 4 राइफल कैसे चलती है, जेट कैसे उड़ता है, राफेल कैसे उड़ता है और राफेल कैसे गुलाटी खाता है, क्या करता है? आप मेरा बताइए तो सही। आपको कुछ भी तो अनुभव नहीं है, ना आप जानते हैं और आप सेना की ड्रेस पहनकर जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। ये मेरा खुला आरोप है। पता है हमारे मोदी की AK-47 कैसे चलाई जाती? अरे आप चलते चलते तो गिर पड़ते हो। हमने देखा है यहाँ पर बनारस में कि आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। भारतीय सेना है ना, भारतीय सेना का जवान कोई कभी लड़खड़ाता नहीं है, ये बहुत स्पष्ट बात है। तो ये बहु रुपयापन छोड़ दीजिए और जो है ना जुमले फेंकना और नए नए इवेंट करना सब छोड़ दीजिए। अब जनता है ना उसमें सकारात्मक ज्ञान आ चुका है, वो आप पे सारी पोर जान चुकी है। आइए अब मैं बात करता हूँ अमित शाह की। इनको भी कौन सा अनुभव है युद्ध का? इन्हों के साथी षड्यंत्रों के कारण ही तो पुलवामा 2 हुआ, नहीं तो नहीं होता। यदि गृह मंत्रालय पर्यटन स्थल पर सेना की व्यवस्था करते, पुलिस की व्यवस्था करते तो आतंकी हादसे को जन्म ही नहीं दे सकते थे। कुछ भी नहीं किया। कश्मीर के LG ने भी कोई ध्यान नहीं दिया और आपने अपने चिंटू की पार्टी में पूरी सेना के लगा दी। और रेला ने जो बर्फ में अटके लिया करते रहे 13वें दिन, ये क्या नाटक है? तो अमित शाह भी किसी काम के कुछ नहीं है, वो तो पुलवामा 2 के अपराधी हैं, ये भी मैं जानता हूँ और पूरा देश जानता है। और सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है। जो NIA की रिपोर्ट आई है ना उसमें भी खुलासा हो गया है कि सरकार की नासमझी के कारण जो प्राप्त सूचनाएं उनकी उपेक्षा के कारण पुलवामा 2 हुआ। अब पुलवामा 2 के पीछे जिन जिन लोगों का हाथ है ना सबको कठोर से कठोर सजा देना चाहिए। अब मैं करता हूँ राजनाथ सिंह जी की बात, जो हमारे रक्षा मंत्री। अरे मुझे राजनाथ सिंह का एक फोटो याद आ रहा, जब वो राफेल आया था ना। अब राफेल कैसे चलता है कुछ तो पता नहीं, उन्होंने राफेल में बैठकर एक अपना फोटो वायरल किया था। अरे तो फोटो वायरल, राफेल में बैठकर फोटो वायरल करने से क्या होता है? आपको युद्ध का क्या संज्ञान है ये बताइए। युद्ध की जानकारी आपको क्या है? कैसे युद्ध लड़ा जाता है, कैसे दुश्मनों को घेरा जाता है? अरे आप एक जेट विमान तो उड़ा के बता दीजिए, एक अच्छी 303 और 2 है ना, एक मशीन गन से चला के बता दीजिए।
और आप एक ग्रेनेड को निशाने पर फेंक के बता दीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते। किसी को भी कोई युद्ध लड़ने का अनुभव नहीं है। सिर्फ इनको तो है ना जीवन चलाने का अनुभव है, जुमले फेंकने का अनुभव है, जनता को गुमराह करने का अनुभव है। और हमारी जो नाजी सरकार है ना, ये तो बहुत अहंकारी सरकार है। यह राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए सब कुछ कर सकती है, देश को भी तबाह कर सकती है। अभी जैसे 90% जनता को तबाह की, यह किसी छिपा नहीं है। एक हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डावोर बने, यह डावोर मात्र जासूस है, कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने जो आतंकी कैंप की सूचना उनके पास में पहले से थी, बहुत पहले से होगी। जब जासूस है ना, जासूस को तो सब पता रहता है कि कहाँ का क्या होता है। चले आपको सब पता थे तो आपने सेना को क्यों प्रस्तुत क्यों नहीं किया। और यहाँ पर सेना भी एक बात आ जाती है कि जब आपको कुछ संज्ञान ही नहीं था तो सेना कहाँ से एक्शन लेती। तो डाभोल को ये बताना था ये कि यहाँ पर 25 केंद्र है और ये उनकी सूची और ये इनके स्पॉट है। वो तो आप सेना ने अब पता लगाया, राह ने सारा सूचना दी, ये पूरा मामला। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कश्मीर के एलजी की। अरे कश्मीर के एलजी को भी कुछ कहना था, वे तो मोहन राय सिन्हा जी कुछ भी नहीं बोल सके। अरे वो जब वहाँ इतने पर्यटक एकत्रित हुए तो आपको भी तो संज्ञान होना था और कि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है कि नहीं। आपने क्या कश्मीर में गुलमर्ग में निशिकांत दुबे के शादी समारोह में आपने सेना को लगा दी और आपने ये कुछ भी नहीं किया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इस प्रकार की आपको सारी जानकारी रखना थी, वो भी आपने नहीं रखी। इसलिए पुलवामा 2 के आरोपी और अपराधी एलजी कश्मीर भी है। और भी इसके अलावा और भी अनेक चेहरे हैं। जो ये चिंटू है ना, राजनीतिक चिंटू, जो अनेक प्रकार के नाटक करते हैं, ये करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की हमारी न्याय विधा को भी वो घायल करते हैं, उसको भी बदनाम करने का प्रयास करते हैं। उन पर भी कठोर कार्रवाई की जरूरत है। और ना तो हम एक ही बात कहना चाहते हैं, अब तो जनता भी यही कह रही है कि अब एक काम कीजिए, 2, 3, 4 साल के लिए राष्ट्र का संचालन सेना को दे दीजिए, राष्ट्र की रक्षा का संचालन सेना को दे दीजिए और राष्ट्रपति शासन लागू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको हटा देना चाहिए इनके यहाँ से, है ना। और जो हमारे जो ये नाजी गैंग के अहंकारी चेहरे हैं ना, इन सबको गिरफ्तार कर जेल में डालो। और इनको ही नहीं, उनके जितने भी पालतू और बंदवा चिंटू है ना, उन सभी को आप जेल में डाल दो। अब मैं कोई नेता नहीं होगा देश का। और केयर टेकर पीएम है ना, जो सीडीएस को बनाओ या सेना के अध्यक्षों में किसी एक को बनाओ, सीजीआई को उनका सहयोगी बनाओ, वो ही राष्ट्र का संचालन करेंगे। और अब देश की हर कार्य पद्धति पर न्यायिक निगरानी होगी, कोई अपनी मर्जी का काम नहीं कर सकेगा। अब राष्ट्र का संचालन ना संविधान के अनुरूप होगा, नाजी गैंग के अनुरूप नहीं। ये भी बात बहुत स्पष्ट है। और 147 करोड़ जनता फिर ये बात कह रही है कि देश में अब है ना, अब सेना में फील्ड मार्शल की नियुक्ति कर दी जाए और करना ही चाहिए, राष्ट्रपति को भी करना चाहिए। और हमारी राष्ट्रपति जी है ना, उनसे भी हमें विशेष बात कह रहे हैं कि आप है ना अपना थोड़ा शक्ति भरा रुख अपना लीजिए। ये नाजी गैंग है ना, जो अहंकारी गैंग है, जुमलेबाज है, इससे नाता तोड़ लीजिए। इसके प्रेम में कुछ भी नहीं है। आपके प्रति जनता में है ना अब विश्वास पैदा हो गया। आपको सब वो नाजी गैंग की है ना कठपुतली मान रहे और सब जनता बोल रही है कि जैसे नाजी गैंग वो करती है ना, आदेश देती है, अपनी उंगली पर नचाती है, वैसे ही हमारे राष्ट्रपति नाच। अबे आरोप गलत भी नहीं है, जनता हमने सब देखा है ना, सब कुछ देखा है और हम सब कुछ जानते हैं, कोई खास बात नहीं है। अब यहाँ पर जो ये कड़वी कड़वी बातें हमने प्रस्तुत की ना, ये जनता का संवाद है, जनता की बात है और हमें तो करना ही है, क्योंकि हम तो है ना सच सबके सामने रखते हैं, चाहे किसी का भी हो। और यदि हम में भी कोई है, यदि हमें भी कोई कमी है तो हम उसको भी प्रस्तुत कर देते हैं, कोई दिक्कत। और मैं सेना को भी एक बात याद दिला कि हमारे यहाँ गद्दारों की कमी नहीं है।
कदम कदम पर गद्दार है, दरिंदे है, शातिर शिकारी हैं। ये भी सब अपना खेल खेलते हैं। और अभी अब आप हो जाने दीजिए, ये ऑपरेशन सिंदूर के आग ठंडी हो जाने दीजिए, उसके बाद में देखिए कि ये नाजी गैंग है ना, अहंकारी गैंग, किस प्रकार सेना के शोर को अपने खाते में भुनाने की पहल करेगी। ये जनता को भी पता है, जनता भी जानती है, किंतु अब जनता भ्रमित नहीं होगी। अब यदि इस प्रकार का कहीं भी इन्होंने नाटक किया ना, तो जनता इनको वहीं पर मुंह पर जवाब देगी। ये कड़वी कड़वी बातें हमने प्रस्तुत की। हो सकता है किसी को बुरा भी लगे भाई, बुरा लगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सच बात कहते हैं और हम तो सनातन धर्मी लोग। हमारा सब में विश्वास है। हम विश्व कल्याण की बात करते हैं, प्राणी मात्र की रक्षा की बात करते हैं। हम प्राणियों को है ना जीवत और कृष्णत्व की बात बताते हैं और हम उसको उसी को मूर्त रूप देने की पहल करते हैं। आज के इस कड़वे संवाद में बस इतना ही। अभी हम रात के बाद फिर आपके सामने आएंगे कि सेना रात को क्या एक्शन करती है। 9 मई है ना, 9 मई को भी एक ऐतिहासिक दिन बनाने की बात है। और पाकिस्तान तो में तो क्या कहा जा रहा है कि 9 मई कहीं ऐसा नहीं हो कि पाकिस्तान के लिए काला दिवस बन जाए, काला दिन बन जाए। अब जो भी होगा हमें प्रतीक्षा करना है रात के अंधियारे की। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर है ना ब्लैक आउट का भी चल रहा है, चल रहा है। ये तो सब होता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम आपसे रात को मिलेंगे। जो भी घटना होगी उसकी सबसे पहले सूचना आपको रात को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।